संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नई छेड़ाला के माध्यम से आप सभी लोगों को द्वितीय ढाल के कुछ छंदों को अर्थ सहित पढ़ते हुए व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में बताया जा रहा था। जो सम्यक दर्शन हमारी आत्मा का गुण है, उस गुण की प्राप्ति कितने तरीके से होती है और वह गुण हमारी आत्मा को कैसे निर्मल बनाता है, इन बातों पर विचार करते हुए आपके समक्ष आज यह द्वितीय ढाल का अंतिम पद्य पढ़ना है। निज में स्थिरता निश्चय चरित्र, तीनों एक संग न भिन्न मित्र, इस विधि द्वय विधि जो मोक्ष मार्ग, क्रम क्रम तै साधो भव्य जाग। कुछ सुना दो महाराज, कुछ तुम भी कह दो महाराज। सब कह रहे हैं, क्या कह दें? हैं? क्या कह दें? अपना व्रत छोड़ के क्या कह दें? अपने अंदर कसाय उत्पन्न करके क्या कह दें? सबसे बड़ा चारित्र तो उपेक्षा चारित्र है, जो गुरु महाराज हमेशा अपने लिए ध्यान में रखते थे। हम अगर उनको ध्यान में रखेंगे तो हमारे अंदर भी इसी तरह से ये भाव आने चाहिए कि हम भी गुरु की तरह उपेक्षा चारित्र का आलम्बन लें। हम अगर हर बात बात पर अपने उत्तर प्रत्युत्तर उखड़ते हुए किसी भी तरह की चीज़ें, अपने मन की बातें कुछ भी अगर सामने रखेंगे, ये सब व्यर्थ की बातें, आपके अपने अभिप्राय होंगे। ये कोई धर्म नहीं है, समझ आ रहा? ये व्यवहार भी धर्म नहीं है। धर्म का अभिप्राय अलग होता है, वह केवल कहने सुनने से नहीं होता, वो समझने से होता है। धर्म कहने सुनने से नहीं आता, धर्म समझने से होता है। आप समझो, आप कितना कर सकते हो आप करो,
आपकी योग्यता है कुछ करने की तो करो, नहीं तो बैठ करके उपेक्षा चारित्र रखो, सब कुछ देखो जानो। मुनि धर्म इतना हल्का नहीं होता कि कोई भी हल्के आदमी की बातों में आकर के कुछ भी हल्केपन की बातें करने लग जाए। इतना हल्का नहीं होता मुनि धर्म। जिनका होता होगा होता होगा। हमें बहुत भारी धर्म दिया हमें गुरु महाराज ने, हम समझते हैं उसकी कीमत। अगर आपसे कुछ करते बनता हो तो करो। विष्णु कुमार मुनि की तरह आपके पास कोई शक्ति हो तो कुछ करो, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? जो 700 कर रहे थे उनके ऊपर हो रहा था, तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा है, करना तो वही पड़ेगा। इससे ज्यादा क्या करोगे? और भी तो थे जिन्होंने विष्णु कुमार के पास भेजा, वो भी तो महाराज ही थे ना। वो क्यों नहीं आ गए थे 700 मुनियों की रक्षा करने? तो कहने का मतलब इन चरित्रों से हमें क्या सीखना? हम इनके चरित्रों से सीखें या आज जो दिख रहा है उनके चरित्रों से सीखें? सुन रहे हो कि नहीं? तो बहुत कठिन होता है। धर्म क्या है जानना, देखना अलग बात है, और उस धर्म के साथ में उसको समझ करके रहना अलग बात होती है। जो व्यक्ति हर बात पर कुछ कहा सुनी करता है तो फिर वो धर्म कैसे पाल पाएगा अपना? सुनते हो ना? तो मुनि महाराज का चारित्र उपेक्षा चारित्र, निश्चय चारित्र के लक्ष्य के साथ जब चलता है, राग द्वेष मोह के अभाव अपने आप होते चले जाते हैं। यही वास्तव में धर्म कहा गया है। जब तक हम राग द्वेष मोह के कारण से अपने अंदर किसी भी तरह का कषाय भाव रखेंगे किसी के भी प्रति, वह हमारे अपने व्यवहार चारित्र को भी बिगाड़ देगा। निश्चय चारित्र तो बहुत दूर है, वो बहुत अभी आसमान की बात है निश्चय चारित्र तो। इसलिए निज में स्थिरता आती ही नहीं। उसके लिए अगर आपका प्रयास निरंतर होगा, अभ्यास निरंतर होगा, तब कहीं वह क्षणिक निरंतरता के साथ में वह निज में स्थिरता आती है, जो बहुत जल्दी चली जाती। प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान का काल जब देखते हैं तो प्रमत्त गुणस्थान का काल डबल है अप्रमत्त गुणस्थान के काल से। अप्रमत्त गुणस्थान में अगर आप 2 सेकंड रुक पाओगे तो प्रमत्त में 4 सेकंड रुकने की क्षमता रहती है। इतना दुर्लभ होता है अप्रमत्त होना, ऊपर उठना। तो इस तरह के इस पंचम काल में जो एक बहुमूल्य निधि मिली है, इसको संभालना, अप्रमत्त भाव के साथ रहना, प्रमत्त अप्रमत्त दशा का भी अनुभव करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा व्यवहार और निश्चय चारित्र की संभाल है। वही करना है। तीनों एक संग न भिन्न मित्र, ये लिखा ना अगली पंक्ति में, हे मित्र। अब मित्र कौन? अपने ही आत्मा को अपना मित्र बनाओ। यही हमारे मित्र हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। अपनी ही आत्मा को संबोधन देकर के कहना पड़ता है, हे मित्र। तीनों एक संग होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। व्यवहार में तीनों भिन्न भिन्न हैं। सम्यक दर्शन व्यवहार से अलग है, सम्यक ज्ञान व्यवहार का लक्षण अलग है, सम्यक चारित्र व्यवहार की उसकी कहानी अलग है। लेकिन निश्चय में वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है। बस अलग अलग अपेक्षा से आप देख लो। पानक बन गया, वो पानक बन गया तो आप जब उस एक घूंट भी उस पानक को पिएंगे, आपकी दृष्टि गई सौंफ की तरफ तो सौंफ की गंध आ जाएगी, उसका स्वाद आ जाएगा। अब एक ही घूंट में आपको स्वाद लेना है, जिसको लेना हो ले लो। आपको उसका ठंडा स्पर्श महसूस करना है तो आप उसका ठंडा स्पर्श की तरफ स्वाद लोगे तो ठंडा स्पर्श आपको दिखाई देगा। आपको उसमें मिश्री की मिठास देखनी है तो मिश्री की मिठास की तरफ अपना उपयोग ले जाओगे। मिश्री की मिठास उसी एक घूंट में सब दिखाई देगा, सब अनुभव में आएगा। एक घूंट वह जो है वो अलग अलग नहीं है, कहने की अपेक्षा से अलग है। लेकिन वो एक घूंट जो पिया जाता है, वो घूंट जो वो एक अंजलि जो पानक है, वह पूरा अपने आप में सब कुछ समाहित किए हुए है। तो निश्चय का मतलब यही है कि जिसमें सब कुछ एक आत्मा में जुड़ जाए।
सारे व्यवहार का जूस बना दो। नहीं समझ में आ रहा? 8 अंगों का जूस बना दो, प्रथमान योग, चरणान योग, सारे ज्ञान का जूस बना दो, और सारे महाव्रत, समिति, गुप्ती, परिसय, चारित्र, सबका जूस बना दो। और फिर उस जूस बनाने के बाद में जो घूंट पीने को मिले वह आत्मानुभव का घूंट है, वो अमृत का घूंट है। वो जिसने एक बार पी लिया फिर तो कहना ही क्या है। जन्म मरण की व्याधि ही छूट गई उस घूंट के पीने से, वो औषधि बन गई उसकी। क्या सुनते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। कुछ भी कहने से क्या होगा? चाहे जल अर्पण करो, चाहे अर्घ अर्पण करो, लेकिन जन्म जरा मृत्यु जिस औषधि से दूर होंगे वो औषधि ये है जो आपको बताई जा रही है। ये घूंट जिसने पी लिया, उस घूंट की औषधि जिसके लिए एक बार स्वाद में आ गई, बस उसने जन्म जरा मृत्यु पर अपना नियंत्रण कर लिया। उसका जन्म जरा मृत्यु कंट्रोल हो जाएगा, 1 2 4 भाव में वो छूट जाएगा संसार से। ये घूंट है, एक घूंट पीकर तो देखो। सुन रहे हो ना? वो एक घूंट बनाने के लिए कितनी जगह घुटने टेकने पड़ते हैं। घूंट तो एक है, अंजलि तो एक, बस एक घूंट बना के दिखा दो। एक घूंट लाओ, खसखस का दाना पीसो उसको, लाओ सौंफ, लाओ मिश्री, लाओ दूध। कहां से लाओगे? जब जेब में कुछ होगा तब ना। एक घूंट की तो बात है। उस एक घूंट के लिए ही जन्म जन्म का पुण्य अर्जित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वह एक घूंट पीने की योग्यता मिलती है। तब कहीं जाकर के आचार्य गुरुदेव के चरणों में कितने बार घुटने टेकने पड़ते हैं, तब वो जाकर के इतनी योग्यता देते हैं, बेटा अब तू चल पी ले, बहुत घुटने टेक लिए तूने, अब पी लेना। और फिर भी ना बेटा पिए तो पिता क्या करेगा? तो पिता ने जो दिया है बेटा के लिए, गुरु ने जो दिया है शिष्य के लिए, अगर शिष्य उसकी कीमत समझेगा तो वह व्यर्थ की बातों में कभी नहीं पड़ेगा। उसे तो अपना घूंट पीना है, जो घूंट घूंट करके। इसके बिना दुनिया में सब बकवास है, कुछ नहीं है। ये जब तक उद्देश्य में नहीं आता तब तक वह निश्चय की ओर ढलता ही नहीं, और वो निश्चय के बिना वह व्यवहार भी फिर कुछ काम का नहीं। भाई कर किसके लिए रहे हो जब तुम्हें घूंट पीना ही नहीं है? नहीं समझ में आ रहा? तुम सब घोंटे जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, इसको पिएगा कौन? तुम्हारा तो उपवास है। नहीं समझ में आ रहा? कई बार जो बनाती है मम्मी उसका उपवास है, अब पिएगा कौन? तेरे घर में है कौन? कोई होगा तब तो किसी के लिए बनाएगी ना। अब जब उसको ही नहीं पीना हो, घर में कोई है ही नहीं, तो फिर किसके लिए बनाना? सुन रहे हो ना? तो बनाना भी किसके लिए जब कोई हो पीने वाला? इसलिए पीने वाला इस पात्र की योग्यता आना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और ये पात्रता गुरु के कृपा से ही आती है, गुरु के आशीर्वाद से ही आती है। जिनके ऊपर ये पात्रता है वह अपने इस घूंट की तरफ अगर ध्यान देंगे तो इस पर्याय का आनंद है। बाकी तो सब किरकिरी बातें हैं। सुन रहे हो ना? अब घूंट पीने के बाद में अगर कहीं दूसरी अंजलि में फिर हम पीने लगे और उसमें फिर किसी ने कहीं मान लो कहीं किरकिरा डाल दिया, अब क्या करोगे? मजा खराब हो गया। सारा बनाया था और थोड़ी सी जो है कुछ हवा चली और उसमें कुछ आ जाता है ना किरकिरा। नहीं समझते किरकिरा? बोलो तो, हाँ तो करो, तब तो मैं समझूं। क्या समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ना, पता मैं ही बुंदेलखंडी बोल रहा हूँ, एक बैठा है बस केवल पंपी को ही समझ में आ रहा है, बाकी सब तो यहाँ दिल्ली वाले हैं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीकमगढ़ की बहनें भी बैठी तो किरकिरा समझते हो ना? हाँ, अच्छी चीज बनाई, बहुत अच्छी सावधानी से बनाई, और ऐसी हवा चल गई रात में, कुछ भी उसमें थोड़ा सा खुला रह गया तो उसमें मिल गया, सुबह पिया तो सब खराब देखा। समझ आ रहा है ना? तो अमृत बनाओ और उसमें किरकिरा आ जाए तो बेकार हो गया सारा। कौन पिएगा फिर उस घूंट को?
सुन रहे हो ना? तो दुनिया में जितनी भी हवाएं हैं ये सब उस अमृत के घूंट को किरकिरा करने वाली हैं। इसलिए बस एक संग माने बस एक अपने संग रहो, एक को अपना संग बनाओ। तीनों एक संग, तीन अगर हो तो तुम्हारे ही पास में तीन चीजें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनके ही बस संग रहो और किसी संगति की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। ये बात अगर दिमाग में बैठेगी तो ये अमृत पीने का भाव बाएगा, नहीं तो ये अमृत का क्षण पीने का छूट जाएगा। इस विधि द्वय विधि यह मोक्ष मार्ग, इस तरह से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है। एक व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है और निश्चय भी है। व्यवहार तो अनेक चीजों के आश्रित हो गया, निश्चय सिर्फ एक पानक बन गया। अब उस पानक में हम ये नहीं कहेंगे देखो ये सौंप है, अगर दिख गया तो फिर वो पानक नहीं है। तो वो पानक में कुछ नहीं होता है, पानक सिर्फ पानक होता है और उसमें सबका सार होता है। इसी तरह से ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का जितना भी विस्तार है, इस सबका सार है क्या? निज आत्मा का अनुभव, उसी का रुचि, उसी में स्थिरता, उसी में रमणता, ये सार है मोक्ष मार्ग का। ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्रम क्रम से साधो भव्य जाग, ये साधु के लिए स्वयं का अपना संबोधन है। हे साधु, इसको क्रम क्रम से साधो। साधो माने दो चीजें हैं। मैं कई बार बोलता हूं, अपने लिए बोलता हूं, दूसरे के लिए क्यों बोलूंगा? अपने लिए मैं कई बार एक आवाज लगाता हूं, हे साधो साधो, हे साधो साधो। नहीं समझ में आया? साधो साधो, बस इसी का नाम साधु है। साधु का जो सप्तमी का एक वचन में क्या, हे साधो, है ना? संबोधन स्वयं के लिए, हे साधो साधो, बस यही है अपना काम। तो हमें अपने में ही खुद आवाज लगानी पड़ती है। जब हमारे अंदर से कोई दूसरी आवाज नहीं आती और किसी की आवाजें हमको इफेक्ट करने लग जाएं, तो फिर हम अपने अंदर से अंतर गूंज से एक गूंज मारते हैं, फिर एक आवाज मारते हैं, हे साधो साधो। मुझे अपनी अंतर गूंज से मतलब है, दूसरे की गूंज से कोई मतलब नहीं है। दूसरे में क्या गूंज रहा है समझ में आ रहा है ना? ये मेरी अपनी अंतर गूंज है। तो ये वही भाव है, हे साधो, क्रम क्रम से भव्य साधो, साधो इसको साधो, क्रम क्रम से जाग। जाग माने जागृति के साथ ही ये सब चीजें सधेंगी। मूर्छा आ गई, सब बिगड़ जाएगा। जागृति है तो ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जाग करके ही व्यवहार चलेगा और जाग करके ही निश्चय में आओगे। किसी भी तरह की आपकी व्यवहार में भी मूर्छा हो गई, किसी भी तरह से आप व्यवहार में राग द्वेष मोह से ग्रस्त हो गए, तो वो जागृति व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी बाधा पड़ेगी। और निश्चय में तो फिर आप आ ही नहीं पाओगे। जब व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा तो निश्चय कहां से आएगा? तो ये एक घूंट बनाने के बाद उस घूंट को पीने के लिए ये सब पूरी ढाल का सार है। दूसरी ढाल का ये सार निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, निश्चय मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इन सबको क्रम क्रम से साधना है। क्रम का मतलब पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधो और फिर निश्चय मोक्ष मार्ग को साधो। हे साधो, इसी को साधो बस। और क्या है साधने के लिए हमारे पास? और तो कुछ साधना है ही नहीं। कोई बड़े तप हम कर नहीं सकते, कोई बड़ा हम कुछ, है ना, कुछ कर ही नहीं सकते, इतनी कुछ है ही नहीं। बस इतना ही बस है, इसी को साधते रहो। तो यही अगर सधता रहेगा तो यही मोक्ष मार्ग को बनाए रखेगा। और तभी अनुभूति होती है कि मैं मोक्ष मार्ग पर हूं। सुन रहे हो ना? भागने से नहीं होती, अपने स्वभाव से छूट जाने से नहीं होती, स्वभाव में रहने से होती, स्वभाव को साधने से होगी। तो ये साधने की साधना जो करे उसी का नाम साधु होता है। किसकी साध? किसको साधे? तुमको साधे क्या है?
तुम हमारे से मन रहे हो कि नहीं, तुम हमारे लिए क्या सोच रहे हो, तुम हमारे लिए कहीं गलत तो नहीं सोच रहे हो। तुमको साधें क्या? तुमको क्या साधेंगे? तुमसे लेना ही देना क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? तो साधने के लिए साधु स्वतंत्र होता है, अपने ही भावों को साधना, अपने ही व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग को साधना और क्रम क्रम से साधना। पहले सब पढ़ो और सब पढ़ने के बाद बस जब एमए की क्लास में पहुंच जाओ तो बस फिर कहां पढ़ना है तुमको? छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम फिर कहां पढ़ाया जाता है? पढ़ चुके, उसको छोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा? अब तो बस ये भी नहीं पढ़ना कि छोटे आ से अरिहंत और बड़े आ से आत्मा, ये भी सब पढ़ चुके, छोड़ दो। अब इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब तो तुम ये देखो कि तुम आत्मा हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर अरिहंत उतर रहे हैं कि नहीं, बस ये देखो। तो ये एमए की क्लास है, नहीं तो तुम आज भी चौथी क्लास में ही पढ़ रहे हो। नहीं समझ में आया? एमए में और क्या होता है? एक ही बस सब्जेक्ट रह गया, एक आत्मा, बाकी सब विषय छूट गए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब जो है सब पढ़ लिए। अब एमए में बस आप एक सब्जेक्ट ले लो और उससे भी आगे आपको चलना है, तो शोध करना है, तो बस एक टॉपिक पकड़ लो, उसी में लीन रहो बस। तो पार हो गए तुम। पढ़ाई से विद्यार्थी से शोधार्थी बनकर पार हो जाओगे। नहीं तो वो नहीं करा तो फिर पढ़ाई किस काम की? पढ़ाई हमने बीच में छोड़ दी तो छोड़ दी। अब आप विद्यार्थी तो नहीं कहलाओगे, अब आप शोधार्थी नहीं बन सकते। तो ये सब पढ़ाई का सार भी एमए और पीएचडी में काम आता है। उसी तरह से सब व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चीज बस निश्चय के काम के लिए होती है। उनने क्या किया, उनने क्या किया, ये सब देख करके अपने को साधना, ये प्रथमान योग से अपना आत्म साधना का निश्चय सम्यक ज्ञान बनेगा। तो यही सबसे बड़ी चीज है, क्रम यही है। व्यवहार के बिना आपको निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए व्यवहार को पहले क्रम क्रम से साधो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को साधो, उसके बाद में सम्यक चारित्र को साधो, और फिर उसके बाद में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी साधो। ये साधो साधो इसी का नाम है हे साधो। साधो बस। समझ में आ रहा है? तो मैं तो इतना ही कह रहा हूं, गुरु महाराज ने मुझे जो साधने को दिया है मैं उसको साध रहा हूं। अब मैं तुमको साधूं कि उनको साधूं कि उनको साधूं, ये मेरे बस का काम नहीं है। मैं असमर्थ हूं। मैं सिर्फ अपनी आप को साध सकता हूं, मैं किसी को नहीं साध सकता। समझ में आ रहा है? इसलिए बस यही मेरी अंतर गूंज है, और ये मेरे भाव बहुत पहले से मेरे अंदर आ चुके थे, आ रहे हैं, और उन्हीं भावों के साथ आज भी मैं जीता रहता हूं। आज भी मेरे अंदर वही भाव जो पहले आ चुके हैं, उसी को फिर से साधना। जो पहले अप्रमत्तता आ चुकी है, उस अप्रमत्तता में बने रहना, यही सबसे बड़ी साधना है। नया आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो पहले का है वो तो बना रहे कम से कम। नहीं समझ है? जो अप्रमत्त भाव पहले था वो अब बना रहे, ये भी, और उससे नया आ जाए, फिर तो कहना क्या है, फिर तो और बड़ी निधि मिल गई। तो जो विशुद्धि है वो बनी रहे, और नई आ जाए तो और स्वागत के योग्य है, और अगर नहीं भी नई आए तो जितनी है उतनी तो कम से कम बनी रहे। यही साधक की सबसे भीतरी विशेषता होती है, जिसके माध्यम से वह अपना मोक्ष मार्ग का अनुभव करता है। सुन रहे हो? तब जाकर के कभी वह आत्मा और कभी वह आ माने अरिहंत। नहीं समझ आ रहा? व्यवहार में होगा तो आ माने अरिहंत, और निश्चय में होगा तो आ माने बड़ा, आ माने आत्मा। समझ में आ रहा है? तो व्यवहार छोटा हो गया, छोटा आ माने अरिहंत, और बड़ा आ माने आत्मा, तो आत्मा बड़ा हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो व्यवहार में आया तो अरिहंत भजन कर प्यारे। समझ में आ गया? निश्चय में गया तो आत्मा का भजन कर प्यारे। और क्या बचा है तेरे पास प्यारे?
समझ में आ रहा है? अब कोई और प्यारे लाल के गीत गाने की जरूरत नहीं है, बस अपना यही अंतर्गूंज का गीत अपने लिए पर्याप्त है। अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन जाकर नेते पातक भाजे, जाकर नेते दूर होय अंधियारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरि रस विहीन आत्म रस अनुपम, रस विहीन आत्म रस निज अनुभव रसिया रे, निज अनुभव रसिया रे। एक बार चाखे जा रस जो, एक बार लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, निश्चय चरित्र किसके समान है? गुड़, खांड, औषधि या नीम? कल के सवाल का सही उत्तर है 8। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाए या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।